हाउ आई एम गोइंग टू बुक ह्यूज प्रॉफिट्स इन गोल्ड इन अपकमिंग वीक। तो इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि गोल्ड अगले आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूव दे सकता है, कैसे हम बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो किसी भी मार्केट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ योर टेक्निकल, दैट इज़ जो आप ये चार्ट देख रहे हो ऑन स्क्रीन, दैट कम्स अंडर टेक्निकल। दूसरी चीज़, अनदर फैक्टर इज़ कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, कोई भी स्टॉक है, उसके अंदर क्या डिमांड, क्या सप्लाई है, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है मार्केट के अंदर। एंड थर्ड इज कि कोई अनवांटेड चीज़ हो गई है, कोई वॉर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोविड आया था जिसके अंदर आपको एक क्रैश देखने को मिला, या फिर कोई ऐसी चीज हो जाए दैट अफेक्ट्स द मार्केट। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पर साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। कोई भी मार्केट हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी स्टॉक हो, आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक मूव आता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक मूव आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आती है। कोई भी मार्केट स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन देखने को नहीं मिलता है। सो ये जो रिट्रेसमेंट है हम उसे बोल देते हैं हेल्दी मूव। और बेसिकली हम हेल्दी रिट्रेसमेंट किसे बोलते हैं? हम हेल्दी रिट्रेसमेंट उसे बोलते हैं जब हमें हमारे फीबो टूल के 0.50 के लेवल्स तक आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। सो उसे हम बोल देते हैं कि एक हेल्दी मूव आया है मार्केट में, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आई है मार्केट के अंदर। सो अगर मार्केट एक खड़ा मूव देता है या फिर एक शार्प मूव देता है तो दोनों बायर्स एंड सेलर्स के मन में एक डर आ जाता है। बायर्स थिंक कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, तो वो और ज़्यादा बाय नहीं करते हैं। वेयर सेलर्स क्या सोचते हैं? सेलर्स सोचते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल हैं बायर्स, सो मुझे अभी सेल नहीं करना चाहिए। सो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से हमको एक शार्प मूव के बाद मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एक होल्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों के मन में एक डर होता है। और उसके बाद, इस कंसोलिडेशन के बाद, प्राइस डिसाइड करता है कि वो अपसाइड जाएगा या फिर डाउनसाइड। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि बायर ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फिर सेलर्स। तो ये तो हो गई हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फंडामेंटल फैक्टर की। तो आप यहाँ पर देखोगे ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है हमारे गोल्ड का, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आपको एक शार्प मूव देखने को मिला है, वेयर एज आपने अभी तक कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं देखी है। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि ग्लोबल मार्केट काफ़ी हाई पर है, सो दैट इज़ वाई व्हाट पीपल आर थिंकिंग, उनके मन में एक डर है कि कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, कभी भी एक करेक्शन आ सकती है। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सारा पैसा निकाल के एक सेफ जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेफ जगह मानी जाती है हमारी गोल्ड, बाकी की कमोडिटीज़। सो दैट इज़ वाई हमें एक गोल्ड के अंदर इतना स्ट्रेच्ड मूव देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मूव एकदम से क्यों दे रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट के अंदर हाई सुनने को मिल रहा था। सो दैट इज वाई पीपल वर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सो अब मार्केट काफ़ी टाइम से इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। दैट सेज कि पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर धीरे धीरे खत्म हो रही है और इस कंसोलिडेशन के अंदर काफ़ी कम मूव देखने को आपको मिला है। सो नाउ इट्स टाइम कि हो सकता है कि गोल्ड के अंदर अब एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। तो अब बात कर लेते हैं हम हमारे टेक्निकल्स की। तो हमने बात करी थी कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ हेल्दी रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। कि आपने यहाँ से फीबो ड्रॉ करा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड आपको फिबोनाची का 0.5 से लेकर 0.618 के लेवल्स के बीच का एक रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट। और यहाँ पर प्राइस टच करके वापस से एक नए हायर हाइज क्रिएट करता है, बेसिकली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो उसे हम बोल देते हैं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट। बट अगर आप यहाँ पर देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर आपको कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। ये मैक्सिमली हमारा 0.23 के लेवल्स का रिट्रेसमेंट होगा। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब हम कैंडल्स की बात करें, अगर प्राइस ने यहाँ तक स्ट्रेच दिया, डेफिनेटली दिया, उसके बाद यहाँ पर एक मूव आया जो ये हमारी इस कैंडल का लो था वो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो सेलर्स ने क्या सोचा कि अब हम हमारे अपने जो स्टॉप लॉस हैं वो कहाँ रखते हैं, वो रखेंगे ऑब्वियसली स्विंग के ऊपर। सो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद एक मूव आया डाउनसाइड। दे वर थिंकिंग कि अब एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का टाइम आ चुका है। तो प्राइस ने क्या किया, वापस से ऊपर गया, उनके एसएल हंट करे, एंड देन वापस से एक नीचे का मूव दिखाया। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर हमारे सेलर्स के एसएल हंट हुए।
एंड नाउ कम्स द सेकेंड टाइम, वापस से जब एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ रही थी, सेलर्स अपने आप को डोमिनेट कर रहे थे, सेम हैपेंड, प्राइस वापस से ऊपर गया एंड सेकेंड टाइम हमारे एसएल हंट हुए ऑन 1 वीक का टाइम फ्रेम। अब आप 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने एसएल रखोगे तो जस्ट अबव दिस स्विंग ही रखोगे ना, कोई बहुत ज़्यादा गैप देकर तो नहीं रख सकते। सो इसलिए हमारे यहाँ पर 2 बारी एसएल हंट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अब हम हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप बुलिश स्ट्रक्चर देख रहे हो, लेकिन जितनी बार भी प्राइस नीचे आया उसने अपने हायर लोज मेंटेन रखे एंड आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो इन एनी केस अगर प्राइस वापस से इस हायर लो के आसपास आता है और इनमें से 1 या 2 हायर लोज भी ब्रेक हुए तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट। तो अब मैं अपनी एंट्रीज कैसे प्लान करूंगी? तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पर आया, एक रिट्रेसमेंट दी, वापस से डाउनसाइड मूव दिखाया। आपका जो ये माइक्रो ट्रेंड है दैट इज बियरिश। दिस इज आर हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, सजेस्ट कि आपका माइक्रो ट्रेंड ऑलरेडी बियरिश हो चुका है। सो अगर हम यहाँ से हमारा फिबोनाची ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस स्विंग टू चेक कि जो हमारा फ्राइडे का कैंडल मूव है वो कितना रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हमें दे चुका है, सो इट इज़ इन आर हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन। 0.5 के लेवल को अभी जस्ट उसने टच ही किया है। तो मैं वेट करने वाली हूँ कि मुझे वापस से प्राइस मिले 0.618 से लेके 7 के जोन के बीच में। और किस तरीके की मैं कैंडल एक्सपेक्ट कर रही हूँ? आई एम एक्सपेक्टिंग अ कैंडल कि जो इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक करे और सेम इसी तरीके से बने जो ये हमारी प्रीवियस के अंदर कैंडल फॉर्म्ड है, कि आपकी एक विक फॉर्म्ड है और इस मदर कैंडल के अंदर ही आके आपको क्लोजिंग मिल जाए। सो दिस क्रिएट्स अ परफेक्ट जोन टू प्लान द सेल एंट्री। ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा जोन बन जाएगा एक सेल की एंट्री प्लान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। नंबर 1 रीजन हमारा माइक्रो ट्रेंड बेयरिश है। नंबर 2 रीजन हमारे फीबो का गोल्डन जोन है यहाँ पर, एंड ऑल्सो इट इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड प्राइस एक्शन टू प्लान द सेल एंट्री। सो अगर मेरा ये वाला हाई लो ब्रेक हुआ और ये वाला हाई लो भी ब्रेक हुआ तो बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है। कहाँ तक आई एम एक्सपेक्टिंग द मूव? आई एम एक्सपेक्टिंग द मूव टिल दिस लेवल। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं तो ये हमारा परफेक्ट हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन है। ऑल्सो एक सपोर्टिव एरिया भी यहाँ पर क्रिएटेड है। सो दैट इज़ वाई आई एम एक्सपेक्टिंग द मूव टिल हियर। तो अब मैं अपनी एंट्री ट्रिगर करूँगी ऑफकोर्स इस जोन के अंदर, एंड अपना एस एल कहाँ रखूँगी? आई विल बी कीपिंग माई एस एल जस्ट अबव दिस स्विंग, क्योंकि इस स्विंग के ऊपर अगर मैं अपना एसएल प्लान करती हूँ दैट वुड बी टोटली इलॉजिकल एंड मेरे टारगेट्स ओपन रहने वाले हैं। मैं यूज करने वाली हूँ अपने ट्रेल एसएल का। सो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू ट्रेड द नेक्स्ट मूव ऑफ गोल्ड इन नेक्स्ट वीक। एंड जितने भी मेरे अपडेट्स रहने वाले हैं रिगार्डिंग गोल्ड आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।